नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको कनुप्रिया के 2 पार्ट समझा दिए हैं। तो फिर से अभी हमारा एक तीसरा पार्ट है। मैं 2 पार्ट भेज चुकी हूँ, आपने उसको शायद सुना है या नहीं, लेकिन अगर आप वो नहीं सुनेंगे आपको ये कनुप्रिया पार्ट नहीं समझेगा। तो यहाँ पर जो हम अगला जो तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, एक प्रश्न। यहाँ पर जो राधा है, जो श्री कृष्ण यानी कनु से काफ़ी सारे प्रश्न पूछ रही है, जो उसके मन में उत्सुकताएँ हैं, बेचैनी है, दुख है, वो अपनी इन प्रश्नों के द्वारा उनसे अपने अंदर की जो उसका जो चल रहा है, उसके अंदर कष्ट जो चल रहा है उसको शांत करना चाहती है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं स्वीकार लूं, किसी मेरे ये तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, गिरे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है राधा कहती है, राधा अपने मनु श्री कृष्ण को कहती है, हे मेरे महान मनु, मान लो कि पल भर के लिए मैं इस बात को मान भी लूं कि मेरे तन्मयता मतलब मैंने तुम्हारे साथ जो प्रेम भरे क्षण, गहरे क्षण, तन्मयता मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्रेम के गहरे क्षण जो थे मेरे साथ, सिर्फ भावावेश थे, मतलब वो उसी समय के भाव के अकॉर्डिंग, भावों के अकॉर्डिंग थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सुकोमल कल्पनाएं थी, अत्यंत सुकोमल मतलब बहुत अधिक कोमल कल्पनाएं थी, और केवल बनावटी रंगे हुए अर्थहीन जिसका कोई अर्थ नहीं होता आकर्षक शब्द थे, और उनका उसमें कोई भी सार्थकता नहीं थी, सब बनावटीपन था। मान लो कि क्षण भर को मैं स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्म न्याय दंड समाशील वाला ये तुम्हारा युद्ध सत्य है। तो यहाँ पे पाप पुण्य, जब हम कोई कुछ गलत काम बहुत होता है तो वो पाप कहलाता है, और जब आप अच्छा कुछ करते हो तो पुण्य कहलाता है, जिस कार्य में सच्चाई होती है। और धर्म का उल्टा अधर्म है। न्याय मतलब किसी चीज़ पर न्याय, दंड मतलब सजा देना, क्षमा। तो वो कहती है मान लो, मैं मान भी लेती हूँ कि पल भर के लिए मैं स्वीकार लूँ कि पाप पुण्य, कि तुम्हारा यह महाभारत का ये जो युद्ध हो रहा है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड तथा समाशील वाला है। माना ये तुम क्यों कहते हैं कि कौरव जो थे पापी थे और पांडव जो थे वो पुण्य का सारा, धर्म का साथ पांडवों ने दिया था, अधर्म का साथ अधर्म जो थे वो कौरव थे। तो मैं तुम्हारी, और आज तुम उसको उस चीज़ को न्याय दिलाने के लिए दंड दे रहे हो उनको, तो इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सार्थकता है। तो मैं मान लेती हूँ कि तुम जो ये कर रहे हो, ये युद्ध होना इस सेंचुरी, इस युग की रियलिटी है, क्योंकि पाप को हराने के लिए पुण्य को आगे आना पड़ता है, धर्म को अगर जीतना है तो उसको अधर्म का विनाश करना पड़ता है। तो ये युद्ध एक सच्चाई है इस युग की। तो भी मैं क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। तो वो यहाँ कहती है कि कुछ भी हो, सब कुछ सच्चा है जो तुम बोल रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारी पागल मित्र, बावरी मतलब किसी के प्रेम में पागल होना, जिसे उतना ही ज्ञान, क्योंकि राधा ने श्री कृष्ण के अलावा कभी किसी को देखा ही नहीं, उनकी जिंदगी की सच्चाई और अंत वही था जिसे तुमने वो कहते मुझे उतना ही ज्ञान है जितना तुमने दिया, इसके आगे कोई मेरी जिंदगी ही नहीं है। तो वो क्या कह रही है कि क्या करूं, मैं भी तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं, मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने मुझे दिया। तो वो कहती है जितना तुमने मुझे दिया अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितने हैं तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं रहा है, कि तुम्हारे दिए हुए जो पूरा ज्ञान है उसे समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारी महान कार्यों को अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। मुझे तो क्योंकि वही ज्ञान मिला है जो तुमने दिया है, फिर भी मैं तुम्हारी इस ज्ञान जो तुम ये कर रहे हो इस बात को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब मैं शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं। वो कहती है कनु, उस जमुना नदी में जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा, मतलब खुद को ही देखा करती थी,
अब उसमें क्या हो रहा है, हथियारों से भरे हुए असंख्य नावें रोज आ रही है। नदी की धारा में बह बह कर जो नदी की दो यमुना नदी जो बह रही है, उस नदी के अंदर जो युद्ध हो रहा था, वो जो युद्ध होने में जो रथ टूट रहे हैं, और रथ टूटने पर जो रथ टूटे हुए अंदर जो पानी के अंदर डूब रहे हैं, और पताकाएं जो फट गई हैं वो फट कर बह रही हैं, वो किसकी हैं, उससे प्रश्न पूछ रही है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई। वो कहती है, हारी सामने से मैं देख रही हूँ, कुछ सेनाएं हार गई हैं, कुछ जीत गई हैं। युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, आकाश को कंपा देने वाली युद्ध घोष, विलाप के स्वर, और युद्ध क्षेत्र में आए भागे हुए सैनिक, और उन जो युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिक अपनी जान बचाने के लिए, उनसे मैं जो कहानियाँ सुन रही हूँ। तो अगले पेज पे आप आ जाएंगे, पेज नंबर आपका 76 है। अकल्पनीय मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती। अमानुषिक का मतलब है अमानवीय, जो चीज़ मानवता के अनुकूल नहीं होती। मानुषिक और अमानुषिक ये दोनों ऑपोजिट हैं। अमानुषिक मतलब जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ होती है वो चीज़ें, घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? क्या ये जिंदगी की सार्थकता है? इज दिस द रियलिटी ऑफ लाइफ? चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए, मतलब गुद्दों को क्या तुम बुलाते हो? मतलब यहाँ पर गुद्द जो पड़ी हुई, जो लोग मर चुके हैं, उनकी लाशों पर मंडरा रहे हैं। कौन? क्या तुम बुला रहे हो? क्या तुम इन्हें बुलाते हो जैसे तुम बुलाते थे भटकी हुई गायों को? क्या होता था जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे यमुना नदी के किनारे, तो बड़ी सारी गाय भैंसों को जब वो चराते थे, वो गायें जो इधर उधर चली जाती थी, वो गायें वापस आ जाती थी उनकी बांसुरी की आवाज़ से और उनके पुकारने से। क्या तुम आज युद्ध के मैदान में खड़े होकर कनू तुम उन गिद्धों को बुला रहे हो जो मर चुके हैं, उनके शरीरों को नोचने के लिए, उनको खाने के लिए? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनू, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। वो कहती है कि मैंने अब तक तुमसे कितनी ही समझ पाई है, उस समझ को बटोर कर भी मैं ये जान पाई हूँ, और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ, मेरी मतलब तुम्हारे पास इतना ज्ञान है जिस ज्ञान को मैं समझ नहीं पाई हूँ। तुमसे मुझे ज्ञान पाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुझे तुम्हारा सुनना पड़ेगा, लेकिन क्या तुम मुझे वो सब समझा सकते हो? मुझे तुम्हारी बात पे तुम्हारी कोई भी बात, कोई भी अर्थ मुझे समझ तुम्हारा नहीं आ रहा। अर्जुन की तरह कभी मुझसे भी समझा दो। तो यहाँ पे राधा जो है कन्नू को कहते हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जब अर्जुन ने अपने भाई बंधुओं के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया था, तो कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था, जिस गीता के उपदेश में उन्होंने सच्चाई बताई थी कि वास्तव में मनुष्य को अपना कर्म करना है। तो वही राधा उनसे शिकायत करती है, मुझे भी समझा दो कि वास्तव में ये क्या सच्चाई है, ये क्या, क्यों ये युद्ध लड़ा जा रहा है, ये सच्चाई क्या चीज़ है? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, माना कि वो जो मैं तुम्हारे साथ जो पल गुजारे उनमें कोई अर्थ नहीं था, कोई सार्थकता नहीं थी उसमें, परंतु वो जो शब्द आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि में सार्थक क्या है? अगर वो बेकार थे तो सार्थक मतलब रियलिटी, जो सार्थक मतलब जो चीज़ सच है वो है। क्या मैं वो बेकार थे? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? इस सच्चाई को तुम मुझे, इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कि तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो और युद्ध हो रहा है जहाँ पे हजारों लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, रथ टूट कर गिर रहे हैं? क्या वो सच्चाई है? ये वो सच्चाई है कि जो मैंने तुम्हारे साथ जो पल गुजारे हैं। तो यहाँ पर जो राधा ने किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया है।